एकादशी के दिन करें यह उपाय, 7 पुश्तें होंगी धनवान। हिंदू धर्म में वैसे तो कई सारे व्रत पड़ते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत बेहद ही खास माना गया है, जो कि विष्णु पूजा को समर्पित होता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनकी विधिवत पूजा करते हैं और व्रत आदि भी रखते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत हर माह के दोनों पक्षों में मनाया जाता है। अभी चैत्र मास चल रहा है और इस माह में पड़ने वाला एकादशी व्रत पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करने से सुख में वृद्धि होती है। आपको बता दें कि इस साल पापमोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को किया जाएगा। पापमोचनी एकादशी का महत्व सभी एकादशी तिथियों में बहुत खास मान गया है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ करनी चाहिए। इस दिन पापमोचनी एकादशी के कुछ खास उपाय करने से आपके जाने अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति मिलती है। आपकी तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, आपके कार्य में आ रही हर प्रकार की रुकावट दूर होती है। पापमोचनी एकादशी के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु को ये तिथि बहुत प्रिय है। इस दिन व्रत करने से आपको श्री हरि की विशेष कृपा से कार्य में तरक्की होती है। आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी के अचूक उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। एक पापमोचनी एकादशी के शुभ अवसर पर आप गेंदे के फूल से अपने पूजा घर, रसोई घर और तुलसी के पौधे को सजाएं। इस उपाय को करने से आपके घर की हर बुरी नज़र से रक्षा होती है और आपके घर परिवार के लोग सुखी संपन्न रहते हैं। अगले दिन इन फूलों को बहते जल में प्रवाहित कर दो। पापमोचनी एकादशी पर शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पर 9 बत्तियां वाला दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर की तरफ मां लक्ष्मी आकर्षित होती है और आपके घर में सुख संपदा बढ़ती है, आपके सुख में वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करती है। 3 पापमोचनी एकादशी पर प्रदोष काल में घी का दीपक जलाकर रखें और उसके सामने बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम से पाठ करें। ऐसा करने से आपको हर प्रकार के पाप से मुक्ति मिलती है। आपके घर परिवार के लोग हर प्रकार की विघटन होते हैं। 4 पापमोचनी एकादशी पर चावल का यह उपाय करना बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो एकादशी के दिन चावल को स्पर्श करने के लिए भी मना किया गया है। इस दिन चावल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस पूजा में चावल रखकर उस पर दीपक रखकर जलाएं। दीपक के पूरा जल जाने के बाद उन चावल को लाल पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय को करने से आपको जीवन में कभी धन हानि नहीं होगी। 5 पापमोचनी एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद पति और पत्नी मिलकर सुबह के वक्त तुलसी के पौधे में एक साथ कलावा बांधे। इस उपाय को करने से आपके बीच में प्रेम बढ़ता है और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। आपके घर में सुख शांति परस्पर स्नेह बढ़ता है। जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई और मतभेद होते हैं उनको ये काम करना चाहिए। 6 सनातन धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसे में पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से साधक को विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे में जल ना चढ़ाएं, क्योंकि मान्यता है कि वह एक दिन निर्जला व्रत रखती हैं। जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसके अलावा तुलसी के पौधे में कलावा बांधना चाहिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल तरीके से बीतता है। इसके साथ ही एकादशी के दिन तुलसी माता को सुहाग की सामग्री और लाल चुनरी भी जरूर अर्पित करें। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। 7 नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर प्रमोशन चाहते हैं तो एकादशी के दिन एक कच्चा नारियल और 8 बादाम लेकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। इसके साथ ही अपनी कामना कह दें।
इसके अलावा व्यापार में लगातार बढ़ोतरी चाहते हैं। पापमोचनी एकादशी के दिन 11 गोमती चक्र और 3 एकाक्षी नारियल ले और विष्णु जी के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। विधिवत पूजा करने के बाद गोमती चक्र उठा ले और एक पीले रंग के कपड़े में बांध दें। इसके बाद इसे ऑफिस में किसी जगह बांध दें। 8 एकादशी के दिन शाम के समय आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांट दें। फिर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर ले। एकादशी के दिन ऐसा करने से आपको कभी पैसों की तंगी नहीं होगी और घर का भंडार हमेशा भरा रहेगा। 9 पापमोचनी एकादशी के दिन एक गोमती चक्र ले और शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरानी जगह में या घर के बाहर खाली पड़ी जगह पर जाकर एक गड्ढा खोद। इसके बाद श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र उस गड्ढे में दबा दें और भगवान से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आपका पैसा लौटा दें। 10 पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय एक हल्दी की गांठ पूजा स्थल पर रख ले और अगले दिन जब भी उस काम को करने के लिए घर से निकले तो उस हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रख ले। पापमोचनी एकादशी के दिन करें इन चीजों का दान। एक अन्न का दान। पापमोचनी एकादशी के दिन अन्न का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अन्न का दान करने से व्यक्ति के घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। व्यक्ति के घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता का वास सदैव के लिए स्थापित रहता है। 2 मिट्टी का दान। पापमोचनी एकादशी के दिन उपवास रखने के साथ व्यक्ति को मिट्टी का दान करना चाहिए। माना जाता है कि मी में मां भगवती का वास होता है। भगवती भगवान विष्णु की बहन मानी जाती हैं। इसलिए पापमोचनी एकादशी के दिन मंदिर या पवित्र स्थान के निर्माण में माटी का दान करना चाहिए। 3 गौ का दान। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है और यह पूजनीय होती है। पापमोचनी एकादशी के दिन गौ सेवा करने के साथ साथ अगर गौ दान किया जाए तो ये श्रेष्ठ माना गया है। गौ का दान करने से व्यक्ति पर सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है और घर में शुभता आती है। 4 धन का दान। एकदशी के दिन उपवास रखने वाले व्यक्ति को धन का दान करना चाहिए। कहा जाता है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा दान करने में उपयोग करना चाहिए। हालांकि धन का दान आप किसी जरूरतमंद को भी कर सकते हैं। किसी के इलाज में या शिक्षा में धन का दान करने से भगवान विष्णु का सानिध्य मिलता है। 5 संकल्प का दान। पापमोचनी एकादशी के दिन संकल्प का दान करना चाहिए। संकल्प के दान से मतलब है कि भगवान विष्णु के सामने संकल्प लेकर किसी स्तोत्र का अखंड पाठ करना। संकल्प दान से मनोकामना की पूर्ति होती है। एकादशी के दिन ना करें ये काम। एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी एकादशी की रात्रि में सोना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी रात भगवान विष्णु के भजन और मंत्र के साथ जागरण करना चाहिए। एकादशी की रात भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूजा करते रहे। मान्यता है कि ऐसा करने भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही जीवन में उन्नति के योग बनते हैं। 2 धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए। मान्यता है कि जो लोग एकादशी के दिन चावल खाते हैं वैसे व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाली योनि में जन्म लेते हैं। माना जाता है कि जो लोग एकादशी के दिन उपवास नहीं करते हैं उन्हें भी चावल नहीं खाने चाहिए। 3 वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन कभी भी दातुन या मंजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ना ही इस दिन क्रोध करना चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए। बता दें कि एकादशी के दिन किसी की चुगली भी नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों की बुराई करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति पाप के भागी बन जाते हैं, साथ ही भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। 4 एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। वहीं द्वादशी तिथि को जब पारण करें तो तुलसी के पत्ते से ही करें, लेकिन उस दिन भी व्रती को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। घर में अगर बच्चा या बुजुर्ग है जिसने एकादशी का व्रत ना किया हो उसको पत्ता तोड़ने के लिए द्वादशी तिथि में कहना चाहिए। 5 एकादशी तिथि के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए।
साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि कहा गया है। इसलिए एकादशी तिथि के दिन इन कार्यों करने से बचना चाहिए। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।